Hello everyone, welcome to our class Bright's Ambition. I hope you people are well and fine. So dear aspirants, तो जमीती कि आमे ओरिएंटेशन क्लास नहीं थे हमारे एसएसपी टीजीटी रो आर्ट्स पाई तो सेठी हमें डिस्कशन करले सिलेबस को डिटेल डिस्कशन करले ता सहित हमर आर्ट्स रे कोन कोन सब्जेक्ट रही छि केमते सिलेबस रही छि एग्जाम पैटर्न को मध्ये हमें डिस्कशन करले एंड जमीती कि मो आपण मानको समस्त को कहिथिली कि एही चैनल रे हमें टीजीटी रो आर्ट्स रा कंप्लीटली जो जीएस अछि हमर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस ओके इकोनॉमिक्स सब को मैं कवर करबा वन बाय वन ओके तो ब्राइट एम्बिशन आपण मानक पई कि नै आसी जाई छि हमर पॉलिटी सीरीज ए सीरीज टी हमर कंटिन्यू रहइबो तो एटा होछ हमर पॉलिटी रो फर्स्ट सीरीज सो आई थिंक तुम मानकर प्रिपरेशन बहुत भलो भाବରେ चलिथिबो एवं तुम मानकर प्रिपरेशन रो जोश मध्य हाई थिबो सो एटा होछ हमर पॉलिटी रो फर्स्ट सीरीज तो पॉलिटी सीरीज को हमें कंटिन्यू रखिबा वन बाय वन चैप्टर को हमें इन डिटेल कवर करबा ता सहित देखिबा क्वेश्चंस गुडा का मध्य को टाइप रे पचरुची एवं को टाइप रो क्वेश्चंस आसीबो तो तुम मैंने समस्त सिलेबस और ओरिएंटेशन रो वीडियो देखि देथिबो बोली मैं आशा करूची जदि भी केही देखि नथिबो देन जाई कि वंस देखि दंबो तो पॉलिटिकल साइंस रे जेमिति हमें देखिथिले सेठी हमर कोन थिला फर्स्ट सिलेबस रे लिखा जायतिला साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट एठी मु गोटे कथा कहूची आमे तो डायरेक्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो साइलेंट फीचर्स को पढिबा ता आगरु आमे वंस देखि दबा हमर इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन कोन किबा बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मध्ये हमें देखि दबा ई जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रही छि ई कॉन्स्टिट्यूशन टी केमिति बनिला ओके मैकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली जो आमे फीचर गुडा को पढिबा ता आगरु आमे टिके देखि दबा इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन केमिति बनिला देखो जनरली हमर सिलेबस रे मेंशन माने डायरेक्टली देखनी बट कोठ ना कोठी हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेबल रहइबो एवं एते भी क्वेश्चंस पचारि दिए अदरवाइज एटा हमर मॉडर्न माने हिस्ट्री जो पार्ट टिके रिलेटेबल रहइबो लास्ट हमर मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट जोठो हमर हिस्ट्री सॉरी के हमर पॉलिटी स्टार्ट होची तो एटा तुमको सेतरे हेल्पफुल दबो एटा हमर गोटे ट्रांजिशन फेज वन टाइप ऑफ हम जति कहबा तो एटा होछ हमर फर्स्ट लेक्चर देन लेट्स टॉक अबाउट मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो डियर फ्रेंड्स आमे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखिबा पूर्वरु फर्स्ट देखिनबा आमे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक तुम माने समस्त जानिथिबो अदरवाइज किसी प्रॉब्लम नहीं आमे एथि डिटेल each and every topic को in detail हमें कवर करबा तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन मींस व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन कोन कहू छेठी कॉन्स्टिट्यूशन मींस हमें को संविधान हमर संविधान कोन व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली नथिंग दिस इज one of the rule book for a state okay this is the rule book for a state it means what it's saying देखो हमें constitution means कौन कहू छी गुटे rule book कोन ना हमर स्टेट गुडा को पई रहता है it means what देखो स्टेट मीन्स हम जनरली हम जति गोटे बुझू राज्य बट एठी हमर पॉलिटी स्टेट रो मीनिंग हमर टिक अलग रहबा हमें आगो को देखिबा चैप्टर गुडा करे बट कॉन्स्टिट्यूशन होची कि गोटे माने देश पई गोटे रूल बुक टाइप रे हम कहि दिबा सेत्रे मीन्स ई कोन गाइड दिए ओके इट सेट्स आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बाय व्हिच द स्टेट इज गवर्न्ड ई जो कॉन्स्टिट्यूशन अछि कोन ये फर्स्ट देखले हमर गोटे रूल बुक ओके आउ ता सहित ये कोन प्रोवाइड करछि हमको ना कोन प्रोवाइड करछि हमको ना कौन कौन फंडामेंटल्स रूल्स रहिबो केमिति कंट्री चलिबो ओके ए सब गुडा को ऊपर गोटे हमको आईडिया दै थाउची ओके ताको मैं कोन को कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग इट्स अ रूल बुक for a state and it sets out the fundamental principles by which the state is governed clear ये कौन करछि हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन रही छि संविधान रही छि ये होछ हमर गोटे रूल बुक माने सेत्रे सब लिखा जाइथिबो गोटे देश केमिति चलिबो कोन कोन रहइबो कोन कोन प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड को हिसाब रे चलिबो केमिति वे रे चलिबो सही हिसाब से गोटे गाइड दै थाए ओके जेमिति कि तुम माने देखिथिबो अबे स्कूल को जाओ स्कूल रे हमर किछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है ओके स्कूल रे केमती कोन हबो सेत्रे मेंशन करा जाय कि पिला माने 10टा बेले स्कूल आसीबा रिक्वायर्ड किंबा यूनिफॉर्म रहबा रिक्वायर ओके देन टीचर माने केमिति पढेबे कोन पढेबे से सब करिकुलम गुडा को मध्ये हमर रहिता है ओके तो सही टाइप रो हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे मध्ये देश केमिति चलिबो ओके देश को केमिति हम चलेबा कोन रहबो से सब गुडा को रहिता है ओके तो सेटा हमर कॉन्स्टिट्यूशन आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल व्हाट्स कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट व्हाट इज द पर्पस एंड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन ये तुम मानक मन क्वेश्चन आसुबो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन रहिला ये जो संविधान रहिला यार रिक्वायरमेंट कोन अछि यार काम कोन एटा हमको कोन निहाती रूप रे जरूरी यस ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी कोन पई हमें देखिबा देखो एबे जे तुम इंडिया को देखिबो हम इंडिया कोन एते बड़ गोटे डाइवर्स कंट्री हमें कोन को इंडिया को लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी रहिछि लैंग्वेज भी कोन बहुत सारा डाइवर्सिटी रहिछि ता सहित हमें कोन को इंडिया इज एन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ओके ता सहित हमर कोन
माने बहुत डिफरेन्स रही ता सहित मध्य आम एकत्व बांधी होती लैंग्वेज रे हो ओके कि रिलीजन रे हो ओके रिलीजियस डायवर्सिटी ना जदि आम कौन कहवा लिंग्विस्टिक डायवर्सिटी रिलीजियस डायवर्सिटी यही सब गुड़ाक रही तो बहुत गुड़ारे आम जोग्राफिकल डायवर्सिटी रही ओके तो यही सब गुड़ाक डायवर्सिटी रहा सत्वे आम सब यूनिटी गोटे भारतीय हिसाब से आम समस्ते बांधी अच्छा तो ये जो आम रहा एत सारा कंट्री समस्त कौन कौन समस्त चैलेंजेस रही समस्त भल मंद ओके सब जिन रही ओके कौटि ना कौटि टिके कौन कभी जब गोटे बड़ फैमिली फैमिली कौन कौटि ना कौटि आम कौन हिचकिचा आसी जाए टिके ना टिके देन फैमिली रूल्स एंड रेगुलेशंस रही है तो ठीक सेमती एत बड़ देश एत गुड़े डायवर्सिटी अच्छी तो समस्त को जो गोटे लोक को समस्त को एकाठी करके रखिए किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस रही तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे आम देखा आगे जनरली आम फेडरल कंट्री देखा जाए फेडरल इन द सेंस आम जमी जो कंट्री समस्त मिसिक बहुत गुड़ा नहीं गोटे कंट्री फॉर्मेशन करते आम फेडरल आम डिटेल देखा डिस्कशन करेंगे रेस्पेक्टिव चैप्टर रे ओके तो ये सी तो तार रिक्वायरमेंट कौन रही देख बिकज बेसिक रूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल है बेसिक रूल्स ओके बेसिक रूल्स इन द सेंस मीन्स ये कौन कहे ए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशंस अमंग्स द मेंबर ऑफ ए सोसाइटी देखो बेसिक रूल्स आम फास्ट देखते बेसिक रूल्स सो ये कहला कि बेसिक रूल प्रोवाइड कर इट मीन्स ये कौन प्रोवाइड कर ओके इट मीन्स ये कौन प्रोवाइड कर बेसिक रूल्स रे से कहूँ कि गोटे कॉन्स्टिट्यूशन किसी आमको सेटअप रूल्स दौर जोटा कि जो गोटे सोसाइटी बहुत सारा जो लोक था किसी मिनिमल कोऑर्डिनेशन रही जब एकत्व रहे से बेसिक रूल्स प्रोवाइड करते हैं जमी तुम सोसाइटी देखिए समस्त गोटे गोटे जी जो पार्टिकुलर कम्युनिटी थी कम्युनिटी को लेकिन गोटे गोटे सोसाइटी आम समस्त जेहेतु आम ह्यूमन बींग्स आम सोसाइटी रोचे तो आम सोसाइटी गोटे रूल्स थाए तो समस्त से रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो करके समस्त एकत्व होकर रही सिमिलरली गोटे देश एत बड़ देश को चलाइबा आमको किसी बेसिक रूल्स रिक्वायरमेंट होता है एंड किसी आमर माने पार्टिकुलर गाइडलाइंस रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन जोटा होची सेटा भी सेमती किसी सेमती ही आमर किसी रूल्स गाइडलाइंस जोटा कि बस गोटे बुक रे आमर कौन फॉर्मेट रे लिखा जाए एमती एमती रूल रहा ठीक अच्छे एवं जमी तुम सोसाइटी कि कार फैमिली रूल थी कि ना राति 10टा पर कहीं बाहर को जापर ना देन समस्ते 7टा पूर्वर ही आमर कौन रात्र भोजन सारीदेव ओके डिनर फिनिश करदेव देन समस्त सकाळु अर्ली मॉर्निंग रे उठिबो ओके समस्त उठला पर एक्सरसाइज करिवो ओके हेल्थी लाइफस्टाइल थबो तो ई जको ही हम गोटे बुक नबा देन सेत्र लिखि देबा हम फैमिली रूल्स कोन सकाळ 7 माने सकाळ कोन अर्ली मॉर्निंग उठा देन एक्सरसाइज करवा देन आम नित्यकर्म सारिकी देन समस्ते पिले मैंने पाठ पढ़ा जी बड़ मैंने कम करेंगे देन पार्टिकुलर जहाँ अच्छी कम कर देन आम घर को एति राति पूर्व रिटर्न करार अच्छे जमी लॉस एंड गाइडलाइंस ओके थी तो जब आम जो लिखिदेव देन से गोटे रूल्स बुक होती देश भी कौ टाइप चलो कौन चलो तार जो रूल्स बुक लिखा जाए आम कॉन्स्टिट्यूशन कहले एंड यार जरूरी ये रही बिकज सी किसी मिनिमल कोऑर्डिनेशन किसी मिनिमम रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइन फॉलो कर जहाँद्वारा कि जमीक आम किसी छोट जो रूल्स एंड रेगुलेशन जमीक फैमिली कोऑर्डिनेट होकर एक साथ रही है ठीक सेमती आम जो देश को कि सोसाइटी को इन द सेंस आम पॉलिटी पढ़ुं तो देश उपर पढ़ुं तो से देश में समस्त लोग कोऑर्डिनेशन इकट्ठी करके रखा किसी मिनिमल कोऑर्डिनेशन रही है ओके जोटा कि कौन कर बेसिक रूल्स आम जोटा कहूँ सी एकाठी करके रखी था नेक्स्ट सेकेंड कौन कहूँ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ए गवर्नमेंट ये कौन कहला कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट ये कौन कर जो कॉन्स्टिट्यूशन कौन कर इट स्पेसिफाइज who has the power to make decisions in our society. It decides how the government will be constituted. The constitution of government means ये थी कौन कहूँ ये कौन कर जो constitution ये प्रोवाइड कर कि जो एत बड़ देश में किए डिसीजन नब ओके कौ टाइप डिसीजन नब रूलर किए डिसीजन्स कौ टाइप रहा दरकार जोटा कि समस्त वेलफेयर रही जमीक आम फैमिली देखू कि आम डिसीजन किए नियंती बापा माँ मिसिक डिसीजन्स नियंती कि जेजे बापा जेजेमा थे से डिसीजन्स नियंती एमती होता है तो ठीक सेमती आमर जो गोटे देश में गोटे कंट्री किए डिसीजन नब एक्चुअली ओके हु मेक द डिसीजन्स क्या हाथ में पावर दिज्व गोटे देश को चलवाई ओके तो सही सब गुड़ाक जिन लिखा जाए ओके आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन्स रहता है क्लियर नेक्स्ट आमर हो थर्ड वन इज लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट limitations on the power of government in the sense it sets some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. Okay, मीन्स ये कौन कहूँ ये गवर्नमेंट को गवर्नमेंट जो पावर था भी लिमिटेशंस रखुची इन द सेंस व्हाट इट सेज
देखो एबे गोटे कंट्री गवर्नमेंट रहा जमीती कि आम इंडिया देखुं प्राइम मिनिस्टर अच्छा प्रेसिडेंट अच्छा ओके जदि आम स्टेट कथा देखा इन ओडिशा कौन चीफ मिनिस्टर अच्छा गवर्नर अच्छा मंत्रिमंडल अच्छा बहुत गुड़ाए अच्छा तो जदि से हाथ में जेहेतु से डिसीजन मेकिंग बॉडी से हाथ में पावर अच्छी तो जदि से हाथ में सबकि पावर रही कौन मिसयूज भी करें लोक मान कौन करेंगे एक्सप्लोएट भी करेंगे तो से जो पावर को लिमिटेशन लिमिट करके रखापी ना तुम अप टू के पर्यटन कर ओके तो से कौन लिमिट करने आम कन्स्टिट्यूशन अच्छी कन्स्टिट्यूशन कौन कर गवर्नमेंट जो पावर टाक लिमिट माने अप टू को पर्यटन से करेंगे एवं आजिका डेट्रे जब आम देश में चाहिए प्राइम मिनिस्टर कि प्रेसिडेंट कि ओडिशा चीफ मिनिस्टर हूँ कि गवर्नर हूँ से चाहते कि आम जो ओडिशा जी घर अच्छे सबुजाक घर कौन चाहिए कि चीफ मिनिस्टर मो निज नेम करदे जी प्रॉपर्टी अच्छे ओके लोक मैंने कौन मो दास हिसाब से रखी मुझे एठिकार राजा है समस्त रूल करी एक्सप्लोर करी उठ कले समस्त उठे मुझे बस कले समस्त बसवे एमती जब करेंगे तो से कौन करेंगे कि ना करें बिकज आम कन्स्टिट्यूशन से लिमिट लगे जदि सेमती करते खिलाफ देन आम कारण आम देखा धीरे धीरे आगे कन्स्टिट्यूशन आम समस्त आफ्टर ऑल पावर आम लोक मान हाथ में ही रहा जेहेतु आम डेमोक्रेटिक कंट्री गणतंत्र कंट्री तो से कौन हम आम से सरकार को हटिकी गोटे नुआ भल लोक को आम कौन करवा एगेन ताकू बाछिबा आउ जदि सेमिति जति जो भी माने हमर चीफ मिनिस्टर किबा गवर्नर पदवी जदि जो भी लोक थिबो जदि से सेमिति करंती देन ताकू कारादंड मध्ये दिया जिवो पनिशमेंट मध्ये मिलिबो ओके तो एटा किए कहूची हमर कॉन्स्टिट्यूशन एगेन हमर जो बेसिक गाइडलाइन एंड रूल्स बुक अछि तो सेति पे हमर कॉन्स्टिट्यूशन रहिछि जे कि कोन जदि पावर ऑफ गवर्नमेंट जो जहा रहिछि ताकू लिमिट करछि जदि गोटे गवर्नमेंट सरकार जदि किछ भूल करंती देन सेतरे लिमिट लगेबो किए लगेबो कॉन्स्टिट्यूशन लगेबो लिमिट okay then next fundamental identity okay ये जो constitution अच्छी it provides fundamental identity what it means a constitution expresses the fundamental identity of a people ये कौन कर जो कॉन्स्टिट्यूशन रही ये कौन कर गोटे फंडामेंटल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करुच्ची कंट्री रे माने लोक मानकर कि नहीं आफ्टर ऑल जमती कि हम इंडिया रे कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे तुम समस्त जानी थी बिकज आम छोट बेलू ही शुणिक आसुन साधारणतंत्र दिवस पालन करने दिनठू आम शुणुं स्कूल रे कि कहीं पालन कर कौन आम पालन कर 26 जनवरी ओके देन आम देश सब आम भाषण में शुणुं स्कूल ही छोट बेलू कहानी तो ये जो अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर लोक मान हाथ में पावर रही है आउ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी ये लोक मान गोटे फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है जमीती कि तुम्हें कौन जो छोट था तुमको गाँव में जो लोक मैंने जान थे कौन जानती बापा माँ का ना जानते नहीं यहाँ पार्टिकुलर झील कि पुओ जब तुम से आइडेंटिटी फंडामेंटल रही है सेमती आम जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी लोक मानू गोटे फंडामेंटल आइडेंटिटी दूसरी आई होप इट्स क्लीयर टू यू ऑल व्हाट आर द पर्पज एंड फंक्शंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो एथि आमको कौन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट रही यार जरूरी रही तबे आम देखले व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इट्स पर्पज एंड फंक्शंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल नेक्स्ट आम देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन ये जो गोटे कॉन्स्टिट्यूशन रहा यार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन रही ओके यार कैरेक्टरिस्टिक्स इन द सेंस आम कौन कहबा जमीती कि तुम्हें गोटे ह्यूमन बींग्स तुम कौन कौन ह्यूमन हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स रही तुम जमीती कौन कौन कहबा दुईटा हाथ अच्छी ओके दुईटी गोड़ अच्छी देन ह्यूमन नेचर कौन थे काइंडनेस होता है ऑनेस्टी होता ओके ये टाइप सब रही सिंपाथी एम्पाथी ये सब गुड़ाक जमी आम कहो सेमती कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन गुण रही तो आम देखा फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अडॉप्टेबिलिटी ओके व्हाट अडॉप्टेबिलिटी adaptability in the sense এটা কোন এটা হচ্ছে সবটু গোটে ওয়ান অফ দ মোস্ট ইম্পর্টান্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ গুড কনস্টিट्यूशन গোটে ভালো কনস্টিट्यूशन র सबुठु कैरेक्टरिस्टिक्स गुड कैरेक्टरिस्टिक्स कौन होची अडैप्टेबिलिटी इन द सेंस एबे हम जेमती कौन कहू गोटे मनुष्यर भल गुण कौन होची सी कौन सचोट रहिबा ओके देन काइंड हार्टेड रहिबा जेमती हमें कहतो सेमती कॉन्स्टिट्यूशन भी अडैप्टेबिलिटी मींस कौन सी समय अनुसार ओके टाइम पीरियड हिसाब रे कॉन्स्टिट्यूशन निज को अडॉप्ट कर परतुवा जेमती कि हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो ओके इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन एबे हमर 75 प्लस इयर है ओके 75 वर्ष रु टू भी अधिक है आम कॉन्स्टिट्यूशन को आम आज भी फॉलो करुचे ओके तो आम बिकज वाई आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडैप्टेबिलिटी अच्छी देख 75 वर्ष पूर्व तुम जब सोसाइटी जो कंडीशन थी आजिका डेट्रे से कंडीशन ना
75 वर्ष पूर्व जहाँ जहाँ सोसाइटी को चैलेंजेस फेस करके पड़ता जो टाइप रे आजिका डेट्रे से नहीं क्राइम बढ़ी भी जाइए ओके क्राइम डायवर्सिटी भी सहित आहरी माने गुड़ाए जिन अच्छी बट स्टिल आम कन्स्टिट्यूशन आज भी वर्क करुच्ची ओके व्हाई बिकॉज आम इंडियन कन्स्टिट्यूशन पाखे अडप्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स सी निजको अडाप्ट करें ओके सोसाइटी ढंग से ओके निजको चेंजेस करें ओके रही पारुचे सर्वाइव करें से कह अडाप्टेबिलिटी आडाप्टेबिलिटी गोटे गुड कन्स्टिट्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आम जा जोटा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी व्हाट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी मीन्स ओके रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स आम कौन कहवा जमीक आम जनरली टर्म यूज करूँ कि तोर रेस्पॉन्सिबल नहीं कि तू से जगह को से कमटा कर कि कौन था देन रेस्पॉन्सिबिलिटी आम कह कि गोटे आम जी कार्यर दायित्व नहीं दायित्व को दायित्ववान माने वन टाइप ऑफ कह भल भाव तुलेबार अच्छी अकाउंटेबिलिटी मीन्स कौन हो कौन नहीं जिन समस्त आखि सामने माने समस्त पाखे तार प्रूफ रही अच्छे तो कन्स्टिट्यूशन कौन प्रोवाइड कर इट एनश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी of the various institution which exercise power तो constitution कौन कर जो various institutions गुड़ा कर institution in the sense आमर जो कंट्री देखो केते गुड़ा institution अछंदी then power भी कौन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ओके पार्लियामेंट एते गुड़ा आमर कौन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एते सब गुड़ा जिंस अछि तो एमान को रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन आ से माने केमिति कौन काम करूछंदी से गुड़ा को मध्य हमको दर्शाउछि कि कन्स्टिट्यूशन बिकॉज कन्स्टिट्यूशन आम धीरे धीरे जब आगे को देखा आम सिलेबस भी सब गुड़ाक अच्छे आम देखा आम कन्स्टिट्यूशन डिटेल मेंशन करा जायछि कि हाईकोर्टर काम कौन प्राइम मिनिस्टर काम कौन चीफ मिनिस्टर काम कौन से कौन करेंगे केमती कौन करेंगे ये सब गुड़ाक लेखा अच्छी ओके तो सही टाइप आम तो से कन्स्टिट्यूशन यही कैरेक्टरिस्टिक्स रहा दरकार तो आम इंडियन कन्स्टिट्यूशन ये कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी नेक्स्ट इट्स टॉक अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर ओके सेपरेशन ऑफ पावर देख गोटे जी आम डेमोक्रेसी कंट्री देखा गणतांत्रिक गणतंत्र देश देखा आम सेपरेशन ऑफ पावर मोस्ट रिक्वायर कि गोटे कन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर भी रहा जरूरी कौन पाई देख एबे जदि जनक हाथ में सबकि पावर दि जाव सी कौन भाव मु ही सर्वश्रेष्ठ सर्वविजेता कौन भाव ना तो जब सब पावर रही सी कौन मिसयूज करने ट्राए कर सो आम कौन कह गोटे लोक हाथ में पावर देवानी से पावर को डिवाइड कर सेमती कौन है आम देखा इन लेटर स्टेज मैंने ये कहीदे आमर कौन हम जो इंडिया भी आम कन्स्टिट्यूशन रही सेपरेशन ऑफ पावर रही जमीक तुम्हें मैंने देखा आम तीन डिवाइड कर गोटे हूँ कि लेजिस्लेटिव ओके कौन आमर ना लेजिस्लेटिव ओके देन आ गोटे हूँ आमर एग्जीक्यूटिव legislative executive judiciary okay legislative executive judiciary okay executive and judiciary तो देख एठी हमर तीन जन माने तीनटा ऑर्गेनाइजेशन रे हमर कोन करा जायछि पावर को डिवाइड करा जायछि ओके जुडिशियरी JUDICIARY ओके जुडिशियरी ओके एक्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी तो एठी कौन हम आमर जो पावरटा रहा इंडिया तीनटा माने डिवाइड करा जायछि गोटे एक्जीक्यूटिव जुडिशियरी एंड लेजिस्लेटिव तो लेजिस्लेटिव रे काम कौन लेजिस्लेटिव रे काम होछि कि लॉ बनेबा ओके ये कौन करछि लॉ बनाउछि एक्जीक्यूटिव कौन करछि लॉ को इम्प्लीमेंट करछि माने कार्यकारी करूछि ओके लॉ को इम्प्लीमेंट करूछि ये कौन कर जुडिशियरी कौन कर लॉ को प्रोटेक्ट करुच्ची लॉ को कौन कर प्रोटेक्ट करुच्ची तो आम लेजिस्लेचर कौ मैंने आसपे आम आगे को पढ़ा तो लेजिस्लेचर आम किए आसब लेजिस्लेटर आम यूनियन लेजिस्लेचर आसब पार्लियामेंट जो आम पार्लियामेंट कहूँ ओके आ स्टेट रे स्टेट लेजिस्लेचर ओके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आसीज स्टेट लेजिस्लेचर सेमती एक्जीक्यूटिव रे कौ मैंने आसबे आमर कौन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट यही मैंने आसीजे सेमती स्टेट रे गवर्नर चीफ मिनिस्टर यही मैंने आसीजे आउ आमर जुडिशियरी रे कौ मैंने आसबे ना सुप्रीम कोर्ट आउ हाई कोर्ट ओके यही मैंने आसबे तो आम इंडिया में यही हिसाब से आम यही तीन टाक नहीं पॉलिटिक एंटायर पॉलिटिक डिस्कशन करबे एक्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल केमती सेपरेशन ऑफ पावर है नेक्स्ट आम डिस्कशन करबा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल इन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल representation of the people in the government तो what is representation of the people in government ये कौन कहूँ द कन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट ये जो कन्स्टिट्यूशन रही गोटे कन्स्टिट्यूशन कौन ना लोक मानकर रिप्रेजेंटेशन को भी एनश्योर करार अच्छी ओके गोटे भल कन्स्टिट्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स होची कि सी तार कौन कन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करार अच्छी
ओके कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करिवार अछि तो यहाँ हूँ तार गोटे क्यारेक्टरिस्टिक जमीक आम इंडिया कन्स्टिट्यूशन देख इंडिया कन्स्टिट्यूशन कौन कर कि लोक मान कौन कौन कि लोक मान प्रोवाइड कर केमी मैंने आम कहूँ कि लोक मैंने इलेक्शन ठिया पारे समस्ते पार्ट नहीं पारे यहाँ सी एनश्योर कर ठीक अच्छे ठीक अच्छे तो यहाँ है गोटे गुड क्यारेक्टरिस्टिक्स ओके क्लियर नेक्स्ट आम देखा कम्प्रेहेंसिवनेस ओके नेक्स्ट आम देखा comprehensiveness in the sense the constitution must be comprehensive because the lives of the citizens depend on the information तो कॉन्स्टिट्यूशन कौन कम्प्रेहेंसिव रहा दरकार बिकज कॉन्स्टिट्यूशन जो जहाँ भी जिन थी से सब जिन गुड़ाक लोक मान लाइफ को इम्पैक्ट पकेब तो गोटे गुड कॉन्स्टिट्यूशन पाखे यहाँ क्यारेक्टरिस्टिक्स रहा दरकार ह्यूमन राइट्स ओके ये सब गुड़ाक रहा दरकार कि किसी माने मिसक्यारेज जस्टिस न हो किसी कन्फ्यूजन न क्रिएट हो जमी लोक मान न्याय मिल पार से टाइप हवा दरकार ओके नेक्स्ट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स ऑफ द सिटीजन कि ये जो सिटीजन्स रही तार फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर अच्छे लोक मान जो जहाँ भी राइट्स अच्छी बेसिक राइट गुड़ाक जब तार किसी भायोलेट हो प्रोटेक्ट कर कैपेबिलिटी रही पार अच्छे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ था क्यारेक्टरिस्टिक्स जोटा आम डिस्कशन कली कि व्हाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एबे क्यारेक्टरिस्टिक्स देखिले आम कौन कौन डिस्कशन करें व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट आर द पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट आर ए क्यारेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके गोटे कॉन्स्टिट्यूशन रो क्लासिफिकेशन केमती करबा देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो क्लासिफिकेशन अछि बहुत अछि बट जनरली हमर करा जाय कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली किसी नहीं कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कौन है सेटा हमर रिटन है क्लीयरली लिखा जाए जमीक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनकोडिफाइड मीन्स कौन से क्लीयरली लिखा जाए जमीक न्यूजीलैंड इस्राएल ओके यूके लंडन ये सब यूनाइटेड किंगडम ये सब अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन बट आम इंडिया होगा अमेरिका होगा ये कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए ओके तो ये आम डिस्कशन करें ओके तो नेक्स्ट आम देखा नेक्स्ट आम देखा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखा अगर मुझे गोटे जिन कहीदे एक्चुअली व्हाट डज ए कॉन्स्टिट्यूशन टिपिकली कंटेन गोटे कॉन्स्टिट्यूशन तुमको कौन कौन जनरल देखा मिल देखो फर्स्ट तुमको देखा मिल प्रिएम्बल थी ओके जमीक आम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन भी देखिए कौन थी प्रिएम्बल रोटा कि वन बाय वन पढ़ा आउ कौन था आमर कौन रहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जमीक आम देखिए लेजिस्लेटिव एक्जिक्यूटिव ओके देन जुडिशियरी सेमती डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रहिबार माने जनरल रहते जति आम कॉन्स्टिट्यूशन देखुं वर्ल्ड रो नेक्स्ट आउ कौन रहा फंडामेंटल राइट कि लोक मान कौन ना जहाँ भी बेसिक्स राइट्स रिक्वायर से रहा दरकार फंडामेंटल राइट आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रही फंडामेंटल राइट्स देन नेक्स्ट आउ कौन रहा दरकार कॉन्स्टिट्यूशन गोटे टिपिकली व्हाट कंटेन्स इट देन डायरेक्टिव पॉलिसी कि स्टेट को कौन कौन करवा दरकार लोक मान माने भल पाई तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जोटा कि आम सिलेबस डिस्कशन करवा तुम अच्छी आम देखा तो डायरेक्टिव ओके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आउ कौन रहा दरकार आमर जो लॉ मेकर जमी देखले पार्लियामेंट ये सब गुड़ाक लेजिस्लेटिव उपर अच्छी देन आमर हेड ऑफ द स्टेट जमीक हेड ऑफ द स्टेट आमर प्रेसिडेंट आम आगे बढ़ा हेड ऑफ द स्टेट उपर एज सहित जुडिशियरी भी कौन केमती माने लोक मान न्याय मिलने जुडिशियरी रहा दरकार सहित कौन सब नेशनल गवर्नमेंट जब स्टेट लेवल गवर्नमेंट अच्छी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अच्छी गुड़ाक ओके ये सब गुड़ाक रहा दरकार सहित आडाप्टेबिलिटी होगापी आमेंडमेंट प्रोसीजर रहा जरूरी तो ये सब गुड़ाक एक्चुअली गोटे कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता है तो नेक्स्ट आम क्लासिफिकेशन देखिए गोटे कॉन्स्टिट्यूशन कौन कंटेन कर डिस्कशन कले तो सहित आम देखा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स कौन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म is a political philosophy and practice where a government's power is limited by a constitution, ensuring adherence to fundamental principles of law and protecting individual rights and liberties. It's not just about having constitution, but about ensuring the government actually operates within its bound and respect the rule of law. It means what? Constitutionalism कौन कहूँ जदि ये गोटे आम पॉलिटिकल फिलोसफी एक्चुअली देखुं ये कौन कहूँ देखो बेसिकली सिंपली मीन्स ये कौन लिखा जाए तुम छाड़ बट मु कौन कहूँ मो वर्ड को कैप्चर करने को ट्राए कर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कौन कहूँ देखो आम जब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कौन पावर को लिमिट कर तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से ही कहूँ जो गोटे गवर्नमेंट अच्छी पावर में तार पावर को जो लिमिट कर गवर्नमेंट कौन कौन कर अप टू सेमती सी कहे कि ना जी लोक अच्छे समस्त मारदेवी देन मुझे सब जगह जगह हेडअप करदेवी एमती जी चाहिए गवर्नमेंट जो भी माने गवर्नमेंट पावर थी तो एमती जी कर कौन तार पावर बाहर से कौन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूनी तो से आमर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी गवर्नमेंट पावर को लिमिट करछे ओके सहित आवाज उठाई लोक मान पावर भी दी जब गवर्नमेंट किसी भूल करे देन ता विरुद्ध में आमर कौन साधारण जनता आवाज उठे पारे ओके तो
से जो गवर्नमेंट पावर को जो लिमिट करा जाइछि सेटा को हम कहउछनी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके ठीक अछि। एहा द्वारा कोन होछि गवर्नमेंट को आमे कोन कहउछती ना गवर्नमेंट को हम कंट्रोल कर पछन नहीं गवर्नमेंट एक्चुअली कोन करबा दरकार कोन न करबा दरकार ताको हम से हिसाब रे कंट्रोल करिक रखुछन। ओके दैट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके देन देख एबे मु जेमिति हम डिस्कशन कले एठर तमरा को टाइप रे क्वेश्चन आसबो मु टिकी कहि दोछि तेरा हम नेक्स्ट फर्दर टॉपिक को जिबो। देखो तुमको दे देथिबो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ए कोंती दे देथिबो ए रूल बुक फॉर ए स्टेट वी कॉल इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन माने ऑप्शन देथिबो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आ ऑप्शन दे देथिबो दो तीनटा तीन तो हमर आंसर हो कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर एठी जो तुमको ऑप्शन देथिबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस एंड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन देन द बेसिक रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए गवर्नमेंट आ जहां हम रिलेटेड करके पढुथली देन सेथि मध्ये तुमको चारटा ऑप्शन थिबो देन ऑल ऑफ द अबव इधर नॉन ऑफ दिस दुई तीनटा ऑप्शन दे देथिबो तमे फाइंड आउट करिवो। नेक्स्ट एटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलरली एटी भी आसीबो कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन एडोटेबिलिटी रिस्पांसिबिलिटी आ कोन दे देथिबो ऑप्शन। ओके एमती क्वेश्चन हम देखिबा धीरे धीरे क्वेश्चंस मध्ये आपको बट एटी मु कहि होछि कि तुम मानक मध्ये अवेयरनेस रहे कि हम जति पर्टिकुलर को टॉपिक पढुचंती देन सेही टॉपिक रु को टाइप रो क्वेश्चंस आसीबो। ओके तो एटी भी आसीबो कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉपिक इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। ओके नेक्स्ट टाइम देखिबा कोन होतले क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आसीबो कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके न जति इंडिया रे कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कोडिफाइड या अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन तमे जानि बार कि नहीं कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज़ इंडिया रे कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हिज। ओके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखित आकार रे अछि त कोडिफाइड। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जमति देखले हम जो माने जो गवर्नमेंट रो पावर रही जदि गवर्नमेंट रो पावर को हम लिमिट करके रखिबा सी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी अछि जोटा जहा द्वारा गवर्नमेंट रो पावर को हम लिमिटेड करछथि बाय द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ताको हम कोन कहबा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्लियर जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रे LISM लागे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नेक्स्ट एबे देखले व्हाई डू यू नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन त हम कहां की गोटे कॉन्स्टिट्यूशन को रिक्वायर करछे। ओके व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन because we need a constitution to establish the fundamental principles जेमति कि हम डिस्कशन करले हमें कोन पे गोटे नेशन पे कॉन्स्टिट्यूशन माने रिक्वायर करछि जरूरी होछि बिकॉज़ कॉन्स्टिट्यूशन कोन करछि गवर्नमेंट रो पावर को फंक्शन को लिमिट करूछि ता सहित सिटीजन्स रो राइट को कोन करछि सेफगार्ड प्रोवाइड करछि ता सहित रूल ऑफ जो लॉ रही जस्टिस आ इक्वालिटी अछि केमिति लोक मानको भलो भार मिलि परिबो सेटा मध्ये कॉन्स्टिट्यूशन कोन करछि प्रमोट करछि दैट्स व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दिस। I hope it's clear to you all. Next, it serves as the supreme law and guiding governance and protecting democratic values. तासे तो कौन करछि कॉन्स्टिट्यूशन कौन करछि हमर जो सुप्रीम लॉ हिसाब रे काम करछि एंड गवर्नेंस आ जो प्रोटेक्टिंग रही छि डेमोक्रेटिक वैल्यूज गुडा को लोक मानक जेमति कि लोक मानक इक्वालिटी मिलबा दरकार पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे जॉब मिलबा दरकार समस्त को इक्वल आकार रे देखबा दरकार। ओके ए जो तासे तो समस्त को वोटिंग राइट्स मिलबा दरकार मेन वुमेन ए सब जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रही छि यार मध्य रहबा रिक्वायरमेंट नहीं कि गवर्नमेंट कोन वेल्थ धनी गरीब एही हिसाब रे जेमिति क्लासिफिकेशन न करिकि जेमिति लोक मानकर किछ डेमोक्रेटिक वैल्यू को जेमिति किछ प्रॉब्लम आसबनी दैट्स व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दिस। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स एबे देखले कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन तो रिक्वायरमेंट होईची। ओके तो हमर इंडिया रे मते कॉन्स्टिट्यूशन अछि कि नहीं ऑफ कोर्स हमर इंडिया रे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन अछि। तो ए जो हमर इंडिया रे कॉन्स्टिट्यूशन रहले जोटा कि हमर टॉपिक थिला मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस केम हमर जो इंडिया रे कॉन्स्टिट्यूशन रहले ये केमति आसला वी विल टॉक अबाउट दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मैंने जानिथिबो हम जतलो तुम धीरे धीरे एंशिएंट मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िथिबो अदरवाइज तुम भी न पढ़िछ हमर नेक्स्ट जो सीरीज आसबो हिस्ट्री आसबो हम डिस्कशन करबा एंशिएंट मॉडर्न एंड मिडिवल इन डिटेल। तो बट स्टिल मैं टिके दे दोछ तुमको इंट्रोडक्शन हमर मिडिवल जो मुगल ता पूर्व भी बहुत माने फास्ट जो राजा महाराजा थिले देन डिफरेंट छोट छोट राजा थिला देन तापर हमर कोन मुगल सेम तेमती आस्ते कि बहुत सारा आस्ते दिल्ली सल्तनत तेन मुगल भी आस्ते तो मैंने सिलेबस मध्ये देखि दिबो तापर ब्रिटिशर्स आस्ते लास्ट रे। तो ब्रिटिशर्स को टाइम रे जो माने हमर एजुकेशन बाकी देले लोक माने जहा जानितले अवेयरनेस लेकिन नहीं ब्रिटिशर्स माने हमको कोन करछन एक्सप्लॉइट करछन हमको लुटुचंदी हम ऊपर अत्याचार करछंदी देन तापर कोन होला सेठु हमर धीरे धीरे कोन हतला स्टार्टिंग हितला इन दैट फेज एंड कोन कथि कि लोक माने जो हला परे लोक माने हम देश को जो स्वाधीन करै पे चाहते धीरे धीरे आवाज समस्त उठैतले तो धीरे धीरे स्टार्ट हेतला। तो तापर कहले कि नहीं हम देश को रूल करे पे हम देश हिसाब रे हम गोटे निजे रूल बनेबा लॉ बनेबा एंड सही भलो भलो रूल हिसाब रे सही हिसाब रे हम देश को चलाइबा। तो सेति पे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन रे डिमांड करथले बिकॉज़ हम देखले कॉन्स्टिट्यूशन गोटे कोन रूल बुक तो सेति पे से माने गोटे कॉन्स्टिट्यूशन रे डिमांड करथले राइट।
तो 1934 मसीह फर्स्ट 1934 आमर एम एन रॉय थे। देन एम एन रॉय कौन करते कि फर्स्ट से आवाज उठे कि नाई गोटे इंडिया कन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अच्छी। ओके देन आमर कौन है 1935 मसीह आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस आसो। इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन कर आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन कर ना आवाज उठेब कहाँ ना एगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन कर ऑफिशियली डिमांड कर कि नाई इंडिया गोटे कौन अच्छी ना कन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट रही। ओके सो INC स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके इंडियन नेशनल कांग्रेस तुम मैंने जानते आम इंडियन नेशनल कांग्रेस से टाइम थिला। ओके गोटे दल तो आम देखा हिस्ट्री डिस्कसन करेंगे केमती नेशनल कांग्रेस केमती फॉर्मेशन कौन डिटेल देखा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी सी कि ऑफिशियल डिमांड करते ना आम गोटे कन्स्टिट्यूशन असेंबली रिक्वायरमेंट हम। देख समस्ते फर्स्ट कहते कि आम गोटे कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिक्वायर मीन्स से जो कन्स्टिट्यूशन असेंबली आसो सी कौन कर कि इंडिया कन्स्टिट्यूशन बनइब। ओके तो आम 1935 मसीह INC डिमांड करते कन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फ्रेम द कन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ओके इंडिया गोटे कन्स्टिट्यूशन बनाई 1935 मसीह से माने आवाज उठे। नेक्स्ट 1938 मसीह जवाहरलाल नेहरू अगेन आवाज उठे ऑन बिहाफ ऑफ द INC जेहेतु से इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस तरफ जवाहरलाल नेहरू आवाज उठे कि कौन गोटे कन्स्टिट्यूशन असेंबली रिक्वायरमेंट रही से एगेन आवाज उठे बिकज ब्रिटिश मैंने शुणुले आम से ब्रिटिश कब्जा थे अंडर थे तो आमको रूल फॉलो करने पड़ूला। ओके नेक्स्ट 1940 मसीह थे 40 मसीह कौन है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ये डिमांड को एक्सेप्ट करते एंड एक्सेप्ट करके मैंने कहते कि हाँ ठीक अच्छे तुम गोटे कन्स्टिट्यूशन असेंबली दबा देन तुम बनइब। तो यहाँ अगस्ट मस रही है तुम अगस्ट ऑफर हिसाब से जानू। ओके 1914 अगस्त तो इट्स नोन एज अगस्ट ऑफर। ओके तो अगस्ट ऑफर कौन होता बिकज ब्रिटिशर्स कौन करते ना ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर देता कि गोटे कन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्मेशन करने। नेक्स्ट 1942 रे कौन है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ओके सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ये जनकर नाटा। ओके सर स्टैफोर्ड क्रिप्स से भी ब्रिटिशर्स थे से कौन कहते सर स्टैफोर्ड क्रिप्स केम टू इंडिया विथ प्रपोजल फॉर एन इंडिपेंडेंट कन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो सही टाइम तुम जानते हो से जो 1940 पीरियड सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता मतलब जो विश्व युद्ध। ओके सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जन ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट रही लोक से आसते इंडिया माने एटा प्रपोजल लेकिन नहीं इंडिया गोटे तार निजर इंडिपेंडेंट कन्स्टिट्यूशन बनई पार जो वर्ल्ड वॉर सरला। ओके तो सेटा क्रिप्स को प्रपोजल थिला। ओके सर स्टैफोर्ड क्रिप्स बट एटा कौन कर देथिले हमर सेही टाइम रे क्रिप्स प्रपोजल को हमर मुस्लिम्स लीग तुम जानते हो मोहम्मद अली जिना जार लीडर थे। तो मुस्लिम्स लीग कौन करथिले मना कर देथिले बिकज कौन पे ना तांके चाहूले कि पाकिस्तान आ गोटे अलग देश बनू मुस्लिम्स मानक नहीं। ओके तो से मुस्लिम्स मना करते कि आम गोटे अलग कंट्री मैंने बनवाई चाहूँ। तो तुम जो इंडिया खाली कन्स्टिट्यूशन असेंबली कहो तुम गोटे अलग से मैंने आउ गोटे कन्स्टिट्यूशन असेंबली पाकिस्तान डिमांड करते आम गोटे अलग कंट्री दियो। ओके से एग्री होते रिजेक्ट कर देते। ओके देन एगेन जेहेतु रिजेक्ट हो जाता देन एगेन आम कौन है इटा को जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स नहीं आसले आम आपको क्रिप्स प्रपोजल बोली कहूँ। क्रिप्स प्रपोजल रिजेक्टेड कर देता मुस्लिम लीग। तो देन एगेन आस 1946 मसीहा नवेम्बर में कौन होता कन्स्टिट्यूशन असेंबली। देन आम धीरे धीरे एगेन आम कैबिनेट मिशन आसो क्रिप्स प्रपोजल पर देन कैबिनेट मिशन कौन हम ना एक्सेप्ट करेंगे कि नाई इंडियन कन्स्टिट्यूशन आम असेंबली बनवाई। तो कैबिनेट मिशन एक्सेप्ट कलापर आमर गोटे कन्स्टिट्यूशन असेंबली बनब फाइनाली 1946 मसीहा नवेम्बर मसरे। ओके देन आमर यहाँ कन्स्टिट्यूशन असेंबली एटू फॉर्मेशन होती। ओके फॉर्मेशन है कन्स्टिट्यूशन असेंबली देन धीरे धीरे आम कौन हम यार सब मीटिंग गुड़ाक हम देन आम ये डिस्कसन करवा कि कन्स्टिट्यूशन असेंबली जो फॉर्मेशन है यार मीटिंग गुड़ाक कौन कौन रहा केमी है देन आम फाइनाली इंडिया कन्स्टिट्यूशन केमी बनला। ओके कैबिनेट मिशन आम आसी देन 1946 मसीह आम फास्ट मीटिंग जो कन्स्टिट्यूशन असेंबली रही ना 9 डिसेम्बर। ओके 9 डिसेम्बर 1946 मसीह होता। ओके फास्ट मीटिंग कन्स्टिट्यूशन असेंबली। ओके तो यही कौन हम आमर एठू आमर स्टार्ट हम कन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कन्स्टिट्यूशन असेंबली आमर जो एठू स्टार्ट हम केमी हम कौन हम कैबिनेट मिशन को आम डिटेल नेक्स्ट लेक्चर देखा कि आमर जो कन्स्टिट्यूशन इंडिया थे तार प्रोसेस केमती रहा कन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन फॉर्मेशन है कौ मैंने थे। ओके तार फॉर्मेशन कौ टाइप होता लोक मैंने केमी आसते कौन होते कि केमी कौन कम होता आम डिस्कसन करवा देन से कौन कौन एमती केमी कम है आम एत सब गुड़ाक रूल आसला एत सब लॉ आसला आम कन्स्टिट्यूशन बनला आ जोटा कि आज स्टार्ट होची तुम मैंने जानदेव आम कहीं संविधान दिवस जोटा कि
26 नवेम्बर पालन करूँ ता सहित तुमने देखो आम 26 जनवरी जो साधारणतंत्र दिवस पालन कर कहीं पालन करूँ यहाँ भी तुमको जना पड़ ओके सो आई होप यही जो जहाँ भी आम डिस्कसन कले तुमको बुझा पड़ो एंड यू पीपल विल एंजॉय दिस लेक्चर एंड आई होप तुमने फर्दर लेक्चर पे वेट करते देन आम बहुत जल्दी नहीं आसवा नेक्स्ट लेक्चर पॉलिटी सो आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन तो जो मैंने भी हमारे वीडियो को देखुंट लाइक करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करूँ फॉर मोर वीडियोस ताहले जाकि मत मोटिवेशन मिले तुम नुआ नुआ वीडियोस बनाई एवं आम एसएसबी टीजीटी बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करवा आ तुम जो फ्रेंड्स मैंने एग्जाम प्रिपरेशन कर सहित सेयार कर तो से प्रिपरेशन करेंगे ओके सो दैट्स इट फॉर यू ऑल टुडे सो थैंक यू सो मच एवरीवन नेक्स्ट वी विल कम विथ न्यू वीडियो